वेलकम टू यूपीपीएससी क्लासेस। यूपीपीएससी क्लासेस में आज आप सभी के लिए हम रामसर स्थल के बारे में जानकारी लेके आए हैं, जो यूपी पीसीएस तथा आरओ डिपार्टमेंट के लिए दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। पीसीएस के सिवाय आरओ में ही पूछे जाते हैं और अन्य परीक्षाओं में, छोटी मोटी परीक्षाओं में बार बार एकाध स्थलों का नाम पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं भारत में कितने रामसर स्थल हैं और उनके बारे में क्या समुच्चय जानकारी हमने इकट्ठा कर लिया है। तो चलिए धीरे धीरे करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं। दोस्तों, यूपीपीएससी क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए जानते हैं आज रामसर स्थल के बारे में। रामसर स्थल क्या है और ये क्या होता है, कैसे नॉमिनेट किया जाता है, और टोटल आप जान लीजिए भारत में टोटल 46 रामसर स्थल है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टोटल नहीं याद करना है आपको, धीरे धीरे जो इम्पोर्टेंट है हम पूरा नोट डाउन कर लिए हैं और मैपिंग भी कर लिए हैं। सारा धीरे धीरे डिस्क्रिप्टेड किया जाएगा। पृथ्वी पर ऐसे आर्द्र भूमि के क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा उन महत्वपूर्ण स्थलों में रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचित किया जाता है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। उन्हें रामसर स्थल कहा गया है। देखिए, इस बात में एक चीज मेंशन किया गया है, ये रामसर संधि। चलिए देख लेते हैं पहले रामसर संधि क्या होता है। इसको आप तो जान ही गए होंगे कि जैव विविधता की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और उसी स्थान को एक रामसर संधि के द्वारा संरक्षित किया गया है। उसी स्थल को टोटल भारत में 46 रामसर स्थल है। चलिए पहले देख लेते हैं रामसर संधि के बारे में जानकारी। महत्वपूर्ण तथ्य, पहले चलिए रामसर स्थल को जानने से पहले हम महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं जो पीसीएस वगैरह में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, चलिए देख लेते हैं। भारत में रामसर संधि पर जो हस्ताक्षर किया गया था 1 फरवरी 1982 को किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस वगैरह में एक बार पूछा गया है। भारत की पहली रामसर स्थल, जो भारत में पहली रामसर स्थल है, उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है। चिल्का झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते हैं, छोटी परीक्षाओं में पूछा भी गया है, डायरेक्टली पूछ लिया गया है। भारत में अब तक कुल 46 स्थानों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। 42वां जो रामसर स्थल में है, लद्दाख में स्थित है। तोत्सो मोरी झील इसे कहा गया है। विश्व की आर्द्रभूमि जो होती है, आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स डे जो मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। चलिए देख लेते हैं रामसर संधि के बारे में क्या इंपॉर्टेंट तथ्य है। रामसर संधि एक ऐसा ही होता है, मैंने एक गूगल से फोटो लेकर के यहाँ पे लगा दिया है आपको। 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर एक शहर है। उसी शहर में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक संधि हुई थी, जिसे हम रामसर संधि कहते हैं। ऐसे ही आर्द्रभूमि के लिए वहाँ पे शहर में किया गया था, रामसर संधि कहते हैं। रामसर संधि का उद्देश्य की पृथ्वी पर स्थित यहाँ आर्द्रभूमि को संरक्षण किया जाए तथा उसमें जैव विविधता का ध्यान रखा जाए, जिससे पर्यावरण संरक्षण दिया जाए। यह संधि 1975 को लागू की गई थी। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्व क्या है इसका, चलिए देख लेते हैं। आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों को संरक्षण कर बुद्धिमान उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रामसर संधि के बारे में आपने जान लिया है और यह ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में ये आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए ये संधि हुई थी। तो चलिए देख लेते हैं आगे इसका क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। हमारा अगला पॉइंट है आर्द्रभूमि क्या है और उसको कैसे नॉमिनेट किया जाता है। आर्द्रभूमि नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है, वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल ये वेटलैंड वैसे क्षेत्रों में है जहाँ पर भरपूर नमी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा नमी होती है वहाँ उस स्थानों पे। मैंने उस चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया है। आर्द्रभूमि को जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्रभूमि जो होती है जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा होता है। कुछ उसमें जल भरे होते हैं या आंशिक रूप से होते हैं या पूरा जल से ही भरा होता है। भारत में आर्द्रभूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाके और दक्षिण में नमी वाले इलाके तक फैली हुई है। मतलब संपूर्ण भारत में
पूरे भारत में हमारे आर्द्रभूमि का विकास है, जहाँ जहाँ विकास है मैं मैप में आज सूचित कर दिया है। तो चलिए आपको नेक्स्ट पॉइंट दिखा देते हैं और लास्ट में मैप भी दिखा देंगे। मैंने नोट डाउन कर लिया है, इधर मैंने नोट कर लिए हैं स्टेट को, और इसके बाद में उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से रामसर स्थल को नॉमिनेट किया गया है। तो इधर मैंने नोट कर लिया है रामसर स्थल को। तो सो प्लीज़ देख लेते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने नोट किया है, सारे नहीं नोट किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है परीक्षा में। असम में गहरावील है, झील है। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील अभ्यारण्य, वल्वाना वेटलैंड, इसको शामिल किया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थोल झील या नल सरोवर, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, दोनों चीज इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में चंदेटल वेटलैंड, पोंगवाद झील, रेडुका वेटलैंड, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। चंदेटल वेटलैंड ये पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद में जम्मू कश्मीर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। खोखरा वेटलैंड, सुरसरी मानसर झीलें और वुलर झील जम्मू कश्मीर में ये पूछी गई है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। ये वुलर झील इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए। वेटलैंड शामिल है। लद्दाख में उत्सो मोमोरी सो लेक जो 42वां है हमारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप जानते रहिए। केरल में अष्टाईमुंडी वेटलैंड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप सीधे पीसीएस में पूछा गया है एक बार। वेम्बनाड वेम्बनाड झील ये भी पूछा गया है। अस्थम कोट्टम झील ये जो इम्पोर्टेंट है केरल में है, ये भी रामसर स्थल में शामिल है। तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भुज वेटलैंड है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए टिक कर लेते हैं इसमें, मध्य प्रदेश में भुज वेटलैंड, ये आप लोग जानते रहिए। उसके बाद में मणिपुर आ जाता है, मणिपुर में लोकटक झील है, मोस्ट इम्पोर्टेंट तैरता हुआ झील है, ये भी आप जानते रहिए। उड़ीसा में आ जाता है भीतरकनिका मैग्रोवा चिल्का झील, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए, लिख लीजिए चाहे तो, आप इसको बार बार भूल जाएंगे। पंजाब में हरिकेन झील, कजली झील, रोपड़ केसोपुरी मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ब्यास संरक्षण रिजर्व, नागला वन जीव अभ्यारण्य, रूपनगर, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट। रूपनगर पूछा भी गया है, इसमें आप लोग जानते रहिए, पंजाब से काफ़ी चीज़ पूछे जाते हैं। और उसके बाद में राजस्थान आ जाता है सांबर झील, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राजस्थान से, इसको आप जानते रहिए। तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो इसको शामिल किया गया है, पक्षी अभ्यारण्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने टिक करवा दिया है आपको, अभी चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम फाइल में मिल जाएगी, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप चाहे तो ग्रुप का लिंक, वीडियो का लिंक भी देख सकते हैं, और पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आ जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नदी, यहाँ पे गंगा नदी के ऊपरी वाला भाग है। वज्र घाट के नरौरा, खिंचाव सांडी पक्षी अभ्यारण्य है, जो हरदोई में समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है। और रायबरेली में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है। उन्नाव में समन पक्षी अभ्यारण्य, मैनपुरी में पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य, गोंडा सरसई नाव झील है जो नवर झील है। इटावासुर सरोवर जो है आगरा में स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सब पूछे गए हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा मैंने सारे नोट कर रखे हैं। रायबरेली में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है, ये बार बार पूछा गया है, इसको आप जानते रहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद में आ जाइए पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पूर्व कोलकाता वेटलैंड्स, सुंदरवन वेटलैंड्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। महाराष्ट्र में आ जाइए नंदूर माधव महेश्वर, नासिक लोनार झील, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है महाराष्ट्र में, इसको बार बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, छोटी मोटी परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है, यूपी ट्रिपल एस तो कई बार पूछा गया है। उत्तराखंड में आसान झील, और उसके बाद में बिहार में कवरताल, और उसके बाद में हरियाणा में आ जाइए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए। यूपी ट्रिपल एस में तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन यूपी पीसीएस में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एसआई उसाई में तो बार बार एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसको आप जानते रहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद में हमारे आ जाते हैं रामसर साइट
इन इंडिया, आप इसको देख सकते हैं। पूरी मैंने साइड नोट कर दी है और इसमें आप देख सकते हैं पूरा नीचे तक दक्षिण भारत तक पूरा सारा नोट हो जाएगा। पूर्वोत्तर में कौन कौन से हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देख सकते हैं। दोस्तों यूपीपीएससी क्लासेस को आपने अगर जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।